जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है ना, कि संख्याओं का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से आया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अनवास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात किया जाए तो संख्या में होता है, सबसे पहला नंबर संख्या जो आता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखो, नेचुरल नंबर होता क्या है मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो हमें संख्या दिया गया है ना, जो भी गिनने के लिए जो भी संख्या दिया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक, तो इसमें गिनती की शुरुआत जो होता है ना, जहां से हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर कोई बोलेगा कि भाई संख्या का गिनती कीजिए, तो आप कैसे गिनती करोगे, 1 2 ऐसे ना बोलोगे, है ना। तो इस तरह से मतलब ये बोल सकते हैं इसमें, है ना, एक से, कहां से, एक से अनंत, अनंत का सिंबल ये अनंत, इसे अनंत कहा जाता है। मतलब कि इसमें अगर जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए, है ना, इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अनंत उसके जैसा है, जिस तरह से समुद्र में पानी होता है ना, तो उसमें एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक बाल्टी पानी उसमें डाल दो, तो उस समुद्र में, है ना, उसका जलस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक उस तरह से ये अनंत संख्या है। इसमें यदि आप एक जोड़ भी देते हैं या एक घटा भी देते हैं तो इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक, तो ये अनंत संख्या है। तो एक से अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक, आपको यदि कोई संख्या गिनने के लिए बोलेगा तो आप पहले 1 से गिनती करोगे ना। तो यदि आप 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब आप प्राकृतिक संख्या की गिनती कर रहे हैं। ठीक है, समझे ना। तो जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ये अनंत है, समझे ना। अब क्वेश्चन इसमें ये राइज होता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, तो सबसे छोटा संख्या क्या होगा, बोलो तो 1। ठीक, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अगर आपको ये पूछे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो वो होगा क्या, अनंत। अर्थात इसे आप नहीं गिन सकते हैं। क्या आप सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या गिन पाओगे या लिख पाओगे, तो बोलेगे क्या, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1। ठीक, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी या बड़ा कोई दिक्कत नहीं है ना, प्राकृतिक संख्या, तो क्या बोलेंगे, इसको नहीं लिखा जा सकता है। समझ में आया ना, इसे बोलते क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब लिखिए, तो ये प्राकृतिक संख्या। ठीक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं जानते, बस सीधा बोलना क्या है कि नहीं जानते हैं। जिसको लिख ही नहीं पाओगे तो क्या इसको जान पाओगे ना, कभी नहीं। ठीक, अब इसके बाद दूसरी संख्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते से, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर।
ऑल नंबर। देखो, तो संख्या तो बिल्कुल सिर्फ संख्या तो खैर संख्या होता है ना, और ये एक प्राकृतिक संख्या है और ये एक पूर्ण संख्या है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। संख्या तो बस उतना ही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा ही होगा। लेकिन तो क्या वजह था जिसके वजह से इस प्राकृतिक संख्या के अलावा एक पूर्ण संख्या बनाना पड़ा? तो पूर्ण संख्या इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जीरो का खोज हो गया। जीरो के, है ना, जीरो लिखा जाने लगा, जीरो पढ़ा जाने लगा, जीरो के बारे में लोग, है ना, समझने लगा, सीखने लगा, लिखने लगा, तो जीरो का शुरुआत होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है जो जीरो से गिनती होगा तब, है ना। तो इसका मतलब जीरो से, जीरो के साथ साथ, है ना, एक भी गिनती करेंगे, 0 1 से, है ना, अनंत तक की गिनती को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 चलते रहिए आप अनंत तक। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सर जीरो की जब शुरुआत नहीं था, खोज नहीं था, गिनती नहीं था, जीरो के बारे में लोग समझता नहीं था, तो गिनती कैसे हो रहा था? तो देखो दोस्तों, गिनती जो पहले हो रहा था ना, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 के बाद ये 10 नहीं, बल्कि उसे अंकों में नहीं, बल्कि उसे, है ना, सॉरी, उसे जो है ना, उसे अंकों में लिखा जाने लगा, संख्या में लिखा नहीं बल्कि शब्दों में लिखा जाने लगा। ठीक है, तब यह क्या, 10, तब 11, है ना, 12, इस तरह से इस तरह 13 14 15 16 18 19 इस तरह से गिनती किया जाने लगा। ठीक, तो जीरो की खोज किसने किया? जीरो का खोज। तो सर जीरो का जो खोज है ना, जीरो की खोज जो किया था, उस बड़ा विद्वान का नाम था, आप में से सभी लोग जानते ही होंगे, आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट, जो एक बिहारी था, बिहार का रहने वाला था। ठीक है, तो जिस तरह से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप स्पष्ट हो गया होगा, क्या होगा? 0। तो यहां लिख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। ठीक, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अरे अनंत छोड़ो, है ना, नहीं जानते हैं, अर्थात जिसे हम लिख ही नहीं पाएंगे तो उसको जान के क्या करेंगे, है ना, नहीं जानते, कोई दिक्कत। अब देखो, इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हम है ना, बेहिचक बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर आप ये बोला जाए, वो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है क्योंकि जितना ही, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से हुई है, ठीक, और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हुई है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी है ना, तो यहाँ पर भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक गया है, लेकिन उससे पहले क्या गया है? 0। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या भी है ना, तो 0 आने के कारण इसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलने लगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। वो इसीलिए क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर 0 नहीं रहता ना, 0 का अगर खोज नहीं करता, तो तब फिर पूर्ण संख्या नाम का कोई संख्या नहीं बनता। समझ गए ना? अच्छा है, देखो देखो दोस्तों, जैसा मैंने कहा अभी, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या
होती है, ठीक। लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ तो कारण क्या है? तो कारण ये है जीरो आने के कारण। अगर जीरो नहीं होता तो पूर्ण संख्या नाम का, होल नंबर नाम का कोई संख्या नहीं बनता, ठीक। अब हम लोग समझते हैं सम संख्या। क्या समझेंगे? सम संख्या, उसे अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इवन नंबर। चलो अब हम लोग संख्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि कुल कितनी संख्या है, मैंने अभी ये कहा कि सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। कोई बताएगा? कुल 10 संख्या है। 10 संख्या से ही पूरा दुनिया का सारा संख्या बना है, अनंत संख्या बना है। वो कौन कौन सा है? अब आपको बोले सर कौन कौन सा है? तो पहला 0, फिर 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 10 आएगा ना, तो 10 आप लिखेगा ना तो ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। अगर आप इसके बाद 11 लिखोगे ना तो यही ए वाला 1 डबल रिपीट होगा। अगर 12 लिखना चाहेंगे तो 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ इसके आगे जितना भी संख्या बनेगा इसी का रिपीट से बनेगा, मतलब इसी का पुनरावृत्ति होते रहेगा, मतलब इसी में से आगे पीछे कीजिए संख्या बदलते रहेगा। इसका मतलब कुल संख्या कितना हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम बोल सकते हैं कुल, है ना, कुल 10 संख्याएं, 10 संख्याएं हैं। समझ गए ना? अब समझते हैं हम लोग सम संख्या। इसी संख्या में ही सारा संख्या है, चाहे साम हो या विषम हो या पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, परिमेय हो, वास्तविक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कोई भी हो, सारा संख्या इसी से बना है। आप लोग समझते हैं सम संख्या, सम संख्या जिसे हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? इवन नंबर। देखो भाइयों, इवन नंबर क्या होता है आप सुनोगे। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता हो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? इवन नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? इवन नंबर। मतलब जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है, ठीक। बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आप लिखते रहिए, है ना। दो का पारा पढ़ते रहिए तो वो सारा कौन संख्या आएगा, है ना, वो सारा संख्या जो आएगा वो होगा सम संख्या, इवन नंबर, ठीक। सम संख्या देखिए वास्तव जिसको घर देना जाओ क्या दिक्कत है ना। सम संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद आया क्या? विषम संख्या। विषम संख्या इसे बोले क्या? ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब जो संख्या, है ना, 2 से भाग लग के, है ना, जो संख्या कोई भी संख्या होगा, कोई मान लो कोई संख्या है, अगर 2 से भाग लग के अगर पूरा शेषफल 0 अगर नहीं आता हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि उत्तम संख्या है,
विषम संख्या है। अर्थात जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम बोल सकते हैं कि वो कौन संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, अर्थात 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं विषम संख्या है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह सब चलाते रहिए। ठीक, जो 2 का पारा में ना हो, 2 का टेबल में ना आता हो तो उस संख्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित तर्क वितर्क। मतलब ये कि यदि आप सम संख्या प्लस सम संख्या प्लस या माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो तो सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 + 4 कीजिए तो 6 आया, तो क्या 6 सम संख्या है? हाँ है ना। उसके बाद 4 - का 2 कीजिए तो क्या आएगा बोलो तो 2 ही आएगा। क्या 2 सम संख्या है? सम संख्या है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सम संख्या है ना, सम संख्या में और सम संख्या को ही दूसरी सम संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है? सम संख्या ही आता है। अब थोड़ा सम और विषम के केस में समझते हैं। दूसरा विषम संख्या प्लस और माइनस विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या जो आएगा तो क्या आएगा बोलो तो ये सम संख्या ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। विषम संख्या प्लस विषम संख्या करेंगे तो सम संख्या आएगा, या विषम संख्या मान विषम संख्या करेंगे तो भी सम संख्या आएगा। जैसे समझते हैं ये 9 है, 9 में +3 जोड़िए क्या है जी? 12। क्या 12 सम संख्या है? ये 7 कोई सम संख्या है, विषम संख्या है ना। इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 और 5 क्या बोलो तो 12। आप ये तो जोड़ करके देख लिए, आप घटा करके देख सकते हैं। 6 सॉरी मान 11 और माइनस का 7 क्या है जी? 7 में सोचिए 11 में 4 लेस हो गया, कितना आया? सॉरी 11 में 7 गया क्या है? 4। ये 4 क्या देखो तो सम है ना। मतलब सम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे तो सम संख्या आएगा, सम संख्या माइनस सम संख्या करेंगे तो भी क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। ठीक, अब सम और विषम के केस में समझते हैं। इधर सम संख्या प्लस विषम संख्या। देखो सम संख्या और विषम संख्या प्लस करो या माइनस करो तो यहाँ पर जो आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बोलो तो विषम संख्या ही आएगा। आप देख लीजिए, जैसे में करके देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये सम संख्या ना, ये 8 मान लीजिए, 8 + 3 क्या है? जो 11। क्या 11 क्या विषम संख्या है? तो हाँ विषम संख्या ही है ना। ऐसा मान लीजिए 10 + 5 तो ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलो तो 15 बनेगा। 15 10 और 5 15 तो 15 क्या है बोलो तो ये एक विषम संख्या है। उसी तरह घटा देख लेते हैं। 12 - का 7 कितना है बोलो तो 7 और 5 12 तो ये 5। तो ये 5 क्या बोलो विषम संख्या है। मतलब ये कि सम में सम को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सम संख्या ही आएगा। विषम संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका जो रिजल्ट जो आएगा तो सम संख्या आएगा। और सम संख्या में जो विषम संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। समझ गए ना। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, नोट कीजिए इसको। देखो भाई, अब हम लोग समझने जा रहे हैं है ना धनात्मक संख्या। क्या समझेंगे?
धनात्मक संख्या, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर। होता क्या चीज है, देखो दोस्तों, आपको यदि कोई संख्या गिनने के लिए बोलेगा ना, तो या तो आप 1 से शुरू कीजिएगा या तो फिर 0 से। यदि आप 1 से शुरू कीजिएगा तो आप जानते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। यदि आप 0 से गिनते शुरू कीजिएगा तो आप ये भी जानते हैं उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। लेकिन बात ये होता है, एक जैसे एक है ना, एक से पहले क्या था, 0। अब 0 से देखो, जैसे ये हाथ है ना मेरा, तो ये हाथ जो ये दाहिना तरफ है, ठीक, और ये बाएं तरफ है। तो अब 0 से दाहिनी तरफ बढ़िएगा ना, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, आप इसी तरह से है ना बढ़ते रहिएगा इधर। आप 0 से ठीक बाएं तरफ आइएगा ना, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से आप आ जाएंगे यहाँ पर। माइनस अनंत हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से प्लस क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 0 से दाहिनी तरफ जो भी संख्या लिखा जाता है उसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे उसे, धनात्मक संख्या। और दूसरा ये संख्या होता है उसे बोलते हैं क्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। तो ये ऋणात्मक संख्या होता है जो 0 से आप बाएं तरफ जो भी संख्या लिखेगा ना, तो उसे बोलेंगे क्या, ऋणात्मक संख्या। मतलब कार्य वाला संख्या, नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे उसे, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर बोलेंगे उसे। समझ में आ गया ना, लगता समझ में आ गया, ठीक। बाकी विशेष कुछ नहीं है इसमें, बस इसे ऐसे समझते हैं प्लस और माइनस क्या होता है। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या बताया, और ये भी बताया कि कुल संख्या जो होता है वो टोटल 10 होता है, ठीक। अब हम लोग ये समझते हैं, यदि आपके माइंड में कुछ सवाल चल रहा है, जैसे 0 है ना, 0 क्या है, व्हाट इज 0, 0 क्या है, 0 कौन सा संख्या है, ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या है, कौन संख्या है, बताएंगे आप। देखते हैं यहाँ पर, देखो 0 ना, 0 1 है ना, 0 1 1 सम पूर्णांक संख्या है। देखो 0 कैसा संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तो अब उसे सम पूर्णांक संख्या क्यों कहेंगे, वो इसीलिए ये है ना, ये ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। अब क्यों ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या नहीं है, अभी मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। मान लेते सर ये क्या, ये 4 है, ठीक, और इसमें आप 3 घटा दीजिए, घटाए यहाँ पर घटा किए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। उस तरह से देखिए ये 4 है, इस पे आप 3 जोड़ दीजिए, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 4 और 3 कितना है जी, 7 यानी 7। अब फिर समझते हैं, इस 4 में हम 0 घटाते हैं, इसका मतलब ये 4 आया। इस 4 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं, इसका मतलब ये भी 4 आया। मतलब ये हुआ कि धनात्मक संख्या उसे कहेंगे जब किसी भी संख्या उसे जोड़ेंगे ना, तो उसका मान क्या आएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। और उसे ऋणात्मक संख्या उसे कहेंगे जब किसी संख्या में उसे घटाएंगे ना, तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान में भी चेंजिंग आ जाएगा। लेकिन 0 एक ऐसा संख्या है, ये किसी संख्या से घटा किया जाए तो वो सेम संख्या प्राप्त होता है, और किसी संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो वही सेम संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसको जोड़ने पर भी, घटाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जोड़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। समझ गए ना।
देखो दोस्तों, सुनो, बता रहे हैं बहुत अच्छा चीज। प्राकृतिक संख्या दो तरह का होता है, एक होता है कटने वाला और एक होता है नहीं कटने वाला। तो जो संख्या काटने वाला होता है उसे बोलते हैं आभास संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। और जो संख्या नहीं काटता है तो उसे बोल सकते हैं आभास संख्या। अब नहीं कटने का मतलब ये नहीं कि किसी से नहीं कटेगा। जो संख्या आभास संख्या होगा ना तो उसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसे? रूढ़ संख्या। अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो रूढ़ संख्या या आभास संख्या होता क्या है उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये संख्या कितना है। पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर दो तरह का होता है, दो तरह का। नंबर एक, इसको बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, या इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। और एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक, रूढ़ संख्या को प्राइम नंबर, या इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। कौन संख्या? संयुक्त संख्या भी कहा जाता है इसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक, तो अभाज्य संख्या होता है, ये अभाज्य संख्या मतलब इसका जो फैक्टर, अगर मान लो कोई n कोई अभाज्य संख्या है, इसका जो फैक्टर होगा है ना, या तो 1 होगा या फिर n होगा। अर्थात वैसा संख्या जो खुद है ना और 1 से विभाजित हो तो उसे बोल सकते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्या 1 और खुद जो संख्या है से विभाजित हो उसे अभाज्य या रूढ़ या प्राइम नंबर कहा जाता है। कहा जाता है जैसे मतलब इसका फैक्टर 2 होगा, 2 फैक्टर होगा, एक 1 और वो एक संख्या खुद। जैसे समझते हैं 2 3 5 7 11 13, इस तरह से बहुत है, अनंत है। ठीक, तो ये एक अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या क्यों है समझते, इसको समझते हैं। देखो ये 1 में भी पाया जाता है और ये 2 में भी पाया जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही पूरेगा। 3, एक का पारा में 3 आता है और एक 3 का पारा में आता है। 5, 1 का पारा में आएगा और एक 5 का पारा में आएगा। 7, एक 1 के पारा में आएगा और एक 7 का पारा में आएगा। 11, एक 1 के पारा में आएगा और एक 11 के पारा में आएगा। एक 1 के पारा में आएगा और एक 13 के पारा में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या का फैक्टर जो होगा वो कितना होगा? 2 फैक्टर होगा। समझ में है ना? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे या फिर रूढ़ संख्या बोलेंगे, जो किसी के पारा में नहीं आएगा। देखो सबसे ये 2 के अलावा इसमें जितना भी सारे संख्याएं हैं ना
वो सारा संख्या क्या बोलो तो विषम संख्या है। देखो सारा विषम है ना, देखो सारा विषम है। इसके आगे जितना भी सारा संख्या आएगा ना आभास संख्या, वो सारा संख्या विषम हुई होंगे। लेकिन एक लौता है ना, एक लौता सिंगल जो 2 है, जो और सबसे छोटा आभास संख्या है, रूट संख्या है 2, जो कि सम संख्या है। तो आपको ये बोला जाएगा कि सबसे देखो भाई थोड़ा टेक्निकली से हो गया है ना, बस फटाफट से इनको समझ लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो यहाँ समझते हैं सबसे छोटी है ना आभास संख्या जो है वो क्या है बोलो तो 2 है। 2 एक लौता सम संख्या है, सम और क्या बोलो तो आभास संख्या है। इसके अलावा 2 के अलावा जितने भी सारे संख्या आएंगे वो सारा संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, तो क्या होगा 2 है ना। और 2 एक लौता संख्या है, सम संख्या है, जो कि आभास संख्या है। ठीक, एक को आप नहीं बोलेंगे, एक आभास संख्या नहीं है। अगर आप एक को फैक्टर करेंगे तो इसका तो एक का आप कितने फैक्टर करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप भर दीजिए एक ना, तो उसका मान क्या होगा, एक का करोड़ फैक्टर, तो एक है ना आभास संख्या नहीं है। आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है ना, तो इसके बाद जितने सारी ये है ना ये आभास संख्या हो गया, इसके बाद और भी संख्याएं हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है नयन सर जी के। धन्यवाद।